मुत्तहदा अरब अमारात में बारिश का 75 साला रिकॉर्ड टूट गया। दुबई, शारजाह और अबू ज़हबी में तूफानी बारिश और यालाबारी से सड़कें डूब गईं, गाड़ियां तैरती दिखाई दी। बाजार, शॉपिंग मॉल्स और मेट्रो स्टेशन में पानी दाखिल। दुबई में मूसलाधार बारिश से दिन में अंधेरा छा गया। अहम शारा शेख जायद के मुत्तादिद हिस्से बंद करने पड़ गए। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा के सामने पानी जमा हो गया। शारजाह और अबू ज़हबी के कई इलाकों में छोटी कश्तियों का इस्तेमाल। स्कूल्स को ऑनलाइन क्लासेस लेने और दफातर को घरों से काम करने की हिदायत। शदीद बारिश से यूएई में परवाजों का निजाम दरहम बरहम हो गया। 25 मिनट तक दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद रहा। सैकड़ों परवाजें मुतासिर। दुबई और शारजाह से पाकिस्तान के लिए 46 परवाजें मंसूख। दुबई में बारिश की वजह से अमला और मुसाफिर एयरपोर्ट नहीं पहुंच सके। कई परवाजों को हंगामी बुनियाद पर अबू ज़हबी एयरपोर्ट पर उतारा गया। एयरपोर्ट पर मुसाफिर खाने पीने की सहूलत न मिलने पर रुल गए। ओमान में मूसलाधार बारिश ने 18 जानें निगल ली। मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल। बच्चों की स्कूल की बस सैलाबी रेले की नजर हो गई। नशेबी इलाकों में घर डूब गए। बेशतर इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए। मुतासरा इलाकों में फौज और पुलिस तैनात। हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन। बहरीन में सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। सऊदी अरब में भी आज मूसलाधार बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान में बारिश का नया स्पेल। पाक ईरान सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिश। दिलबदीन में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। खड़ी फसलें तबाह और माल मवेशी बह गए। गवादर में दर्जन से ज्यादा देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। कौमी शाहराहों और पुलों को शदीद नुकसान पहुंचा। निजी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। हरनाई में सिपी रेलवे ट्रैक स्पेन तंगी के करीब। सैलाबी पानी से मुतासिर। कराची समेत अंदरूने सिंध आज रात बारिश की पेशगोई। सिलसिला कल तक जारी रहेगा। रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश और यालाबारी का इम्कान। पीडीएमए ने नदी नालों में तुग़यानी और लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। आसमानी बिजली भी गिरने के इम्कानात जाहिर कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसेंगे। कराची में बारिश सर पर आ गई। रेन इमरजेंसी के बावजूद शहर कायद के बेशतर नाले साफ नहीं किए जा सके। कचरे से बिफरे नाले बारिश में उबलने को तैयार। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की सब अच्छा है कि रट बरकरार। आलमी बैंक ने मईशत के इस्तेहकाम और टैक्स बढ़ाने के पाकिस्तानी प्रोग्राम की हिमायत कर दी। सऊदी वजीर खजाना का दो तरफा ताउन और शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान के साथ शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने का ख्वाहिशमंद। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में G24 इजलास में शिरकत। वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक के सदूर और सऊदी वजीर खजाना समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकातें। कर्जों के बोझ से निपटने के लिए अमेरिका की पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत। IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे का खैर मकदम। पाकिस्तान ने अपनी मईशत मुस्तहकम करने के लिए पेशरफ्त की। इक्तिसादी कामयाबी के लिए हिमायत गैर मुतसलसिल है। तकनीकी मुआहदों के साथ तिजारती सरमायाकारी के जरिए जारी रखेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को $32 अरब की सरमायाकारी के लिए 25 मंसूबे पेश कर दिए। PIA, एयरपोर्ट्स की निजकारी और भाषा डैम के मंसूबे भी शामिल। पाकिस्तान के लिए जो हो सका करेंगे। सऊदी वजीर खारजा की यकीन दहानी। SIFC का फॉर्मेट मुतासिर कुन करार दे दिया। वजीर आजम का सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान के एजाज में आशाइया। वजीर खारजा के बाद सऊदी अरब के मुआविन वजीर दिफा भी पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तानी हुकाम ने नूर खान एयरबेस पर मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला अल उतैबी का वालेहाना इस्तकबाल किया। तलाल बिन अब्दुल्ला पाकिस्तानी क़यादत और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई तरबियत समेत दिफाई उमूर ज़ेर बहस आएंगे। तोशाखाना की गाड़ियों से मुताल्लिक रेफरेंस में नैब ने नवाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी। एहतसाब अदालत से साबिक वजीर आजम को रेफरेंस से बरी करने की इस्तदा। नवाज शरीफ ने तोहफे में मिली गाड़ी तोशाखाना में जमा करा दी थी। बाद में गाड़ी वफाकी ट्रांसपोर्ट पोल में शामिल हो गई।
नवाज शरीफ ने गाड़ी तोशाखाना से नहीं बल्कि विफाकी ट्रांसपोर्ट पोल से खरीदी। नैब ने रिपोर्ट जमा करा दी। फैजाबाद धरना कमीशन ने सही नताइज पर पहुंचने की कोशिश ही नहीं की। पंजाब हुकूमत और खुफिया इदारों की राय थी ऑपरेशन के नतीजे में अमवात होंगी। जाहिद हामिद खुद इस्तीफा देने पर तैयार थे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फैजाबाद इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट नाक़िस करार दे दी। पंजाब हुकूमत ने अपने ही लगाए जज के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। शीरी मजारी का दावा, जो भी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है उसका गला दबा दिया जाता है। सरताज गुल का रद्द अमल, मुल्क और इदारे हमारे हैं। शहरियार आफरीदी की गुफ्तगू। जिंदगी में पहली मर्तबा एक हाजिर सर्विस जज के खिलाफ रेफरेंस आया है। पंजाब हुकूमत के रेफरेंस में कहा गया है कि जज मलिक एजाज आसिफ रेफरेंस नहीं सुन सकते। फॉर्म 47 में है ना 45 में, इसलिए खामोश हैं। शेख रशीद की गुफ्तगू। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और शिबली फराज समेत दीगर की जमानत कबल गिरफ्तारी में 27 अप्रैल तक तौसी कर दी। पुलिस ने शिबली फराज से मजीद तफ्तीश करने से इनकार कर दिया। कराची में गवर्नर हाउस के मकीन की मुमकिना तब्दीली। कामरान खान तेसूरी ने सामान बांधना शुरू कर दिया। जराए का दावा, आज गवर्नर हाउस से रुखसत हो जाएंगे। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर को जिम्मेदारी मिलने का इम्कान। FIA गुजरांवाला जोन का एक्शन। ओवर बिलिंग के इल्जाम में गैपको के 20 एहलकार गिरफ्तार। इंक्वायरी मुकम्मल होने पर गैपको के अफसरान और एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिमान बोगस स्क्रोल्स के जरिए अदायगी की जाली एंट्रीज करते थे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुल्क भर में ओवर बिलिंग में मुलव्विस अमले के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन का हुक्म। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने की हिदायत। ओवर बिलिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवाम से जुल्म के मुतरादिफ है, मुलव्विस अमला रियायत का मुस्तहक नहीं। मोहसिन नकवी का बयान। इसराइल के मुतालबे पर अमरीका ने ईरान पर नई पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया। मिसाइल और ड्रोन इंडस्ट्रीज भी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल। पाबंदियों का मकसद ईरान पर दबाव डालना है। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसराइली तैयारों की मगाजी कैंप पर बमबारी, 11 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौजियों ने प्ले ग्राउंड में खेलते बच्चों को भी निशाना बनाया। 24 घंटे में 50 से ज्यादा फलस्तीनियों ने जामे शहादत नोश कर लिया। खान यूनिस के स्कूल से 1000 पाउंड वजनी बम बरामद। बरतानवी वजीर खारजा डेविड कैमरून का आज इसराइल का दौरा मुतवक्के। मिल्लत एक्सप्रेस में मरियम बीबी की हलाकत का मुकदमा रेलवे पुलिस एहलकार मीर हसन के खिलाफ दर्ज। भाई की मदय्यत में FIR बहावलपुर के थाना चनी की गोठ में दर्ज की गई। मरियम बीबी की मौत पसलियों में चोट, हड्डियां टूटने और खून ज्यादा बहने से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी। कराची के इलाके औरंगी टाउन से पेनाफ्लेक्स में लिपटी लाश बरामद। 40 साल शख्स को फायरिंग करके कत्ल किया गया। हाल ही में सऊदी अरब से वापस आया था। पुलिस ने 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पाक कॉलोनी में मुबैना मुकाबले में लियारी गैंगवार का कारिंदा उबैद लंगड़ा मारा गया। साथ ही जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से दस्ती बम और असलहा बरामद। कच्चे के डाकुओं को असलहा सप्लाई करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिंध पंजाब सरहद पर एहलकारों ने असलहे से भरी 2 गाड़ियां पकड़ ली। करोड़ों रुपए मालियत की क्लाशनकोफ, बंदूकें, पिस्तौल और गोलियां शामिल। 5 स्मगलर्स भी गिरफ्तार। मुलजिमान का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के बैनुल सूबाई स्मगलिंग गिरोह से है। जाम शोरों में इंडस हाईवे पर कोच और ट्रक में तसादुम, 7 अफराद जाँ बहक और 20 जख्मी हो गए। अस्पताल में 3 की हालत तशवीशनाक करार। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी और गलत ओवरटेकिंग की वजह से पेश आया। वजीर तालीम पंजाब की जानिब से इम्तिहानी सेंटर्स की इंस्पेक्शन के लिए प्राइवेट अमला तैनात करने का इंकशाफ।
वजीर तालीम ने लाहौर बोर्ड के इम्तिहानी सेंटर्स में प्राइवेट अमले की तैनाती पर पाबंदी लगाई थी। राना सिकंदर हयात का प्राइवेट अफराद पर मुश्तमिल छापामार टीम रखने का एतराफ। प्राइवेट अफराद सोशल मीडिया टीम का हिस्सा हैं। छापे मारने के लिए गैर जानिबदार टीम की जरूरत थी। वजीर तालीम पंजाब की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब और लीगी कायद नवाज शरीफ के दौरे और चेकिंग बेसूद। लाहौर में नान और रोटी की कीमतें कम ना हो सकी। तंदूरों पर नान 30 और रोटी की 20 रुपए में फरोख्त जारी। लाहौर समेत पंजाब भर में पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन की हड़ताल। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफा। मार्केट और सरकारी रेट में फर्क खत्म करने का मुतालबा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें आज भी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। मैच से कबल दोनों टीमों के कप्तान फोटोशूट भी कराएंगे। पहला T20 मैच कल खेला जाएगा।